मगध साम्राज्य का वास्तविक पहला संस्थापक राजा बिंबिसार था, जिसका शासन भारत में लगभग मगध पर 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वह हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश जो एक नाग वंश की ही उपशाखा मानी जाती है। बिंबिसार एक महत्वाकांक्षी राजा था। गद्दी पर बैठने के बाद उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। वह एक कूटनीतिज्ञ व दूरदर्शी शासक था। सबसे पहले उसने विभिन्न महत्वपूर्ण राजवंशों से वैवाहिक व मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और उसने मगध की बाहरी व आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। सबसे पहले उसने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षा प्रदान की, क्योंकि लिच्छवी अक्सर मगध की राजधानी पर उत्तर की ओर से हमला करके लूटमार किया करते थे। वैशाली उस समय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उसके दक्षिण से गंगा नदी गुजरती थी, जो व्यापार के उद्देश्य से मगध के लिए आर्थिक व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसके लिए बिंबिसार ने व्यापार की दृष्टि से मगध को एक नई दिशा प्रदान की, जो लिच्छवी गणराज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित करके प्राप्त हुई। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल से किया गया। उस समय कौशल शासक परसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ वैवाहिक संबंध किया गया, जिससे उस समय कौशल एक महत्वपूर्ण राज्य था और उससे उसको काशी प्रांतों का 1 लाख आय वाला बहुत से ग्राम दहेज के रूप में प्राप्त हुए, जिससे मगध के कौशल के साथ साथ वत्स राज्य से भी महत्वपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया, क्योंकि कौशल व वत्स बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। तीसरा वैवाहिक संबंध मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से स्थापित किया गया, जिससे उसे मद्रों से भी सहयोग प्राप्त हो गया। महावज्ञ में वर्णित किया गया है कि उसने और भी राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया तथा उसकी महारानियों की संख्या 500 तक बताई गई है। अवंती के शक्तिशाली राजा परघोत के साथ भी उसने दोस्ती कर ली। एक बार जब राजा परघोत बीमार हुआ तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उसके पास भेजा। सिंधु के शासक रुद्रायन तथा गंधार के शासक पुकुसाती भी उसके मित्र थे। गंधार नरेश ने अपना एक दूत भी मगध को भेजा था। उसने अपना वैवाहिक व मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके अपने राज्य की सीमाओं को विस्तार करने का फैसला किया। इसका पहला शिकार उसका पड़ोसी राज्य अंग हुआ, क्योंकि दोनों राज्यों की शत्रुता बहुत पहले से ही चली आ रही थी। क्योंकि अंग के शासक ब्रह्मदत्त ने मगध पर आक्रमण किया था और मगध की राजधानी पर अधिकार भी कर लिया था, इसलिए मगध राज्य अंगों को अपने लिए एक खतरे के रूप में देखता था और बिंबिसार जैसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक व दूरदर्शी राजा कैसे अंग को सहन कर सकता था। उसने अंग पर आक्रमण किया और ब्रह्मदत्त को मार डाला और अंग को विजित कर अजातशत्रु को अंग का उपराजा अथवा वायसराय बना दिया। अंग की विजय के उपरांत मगध उत्तर व पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया तथा कालांतर में यहीं से संपूर्ण भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा। बुद्धघोष में वर्णित किया गया है कि बिंबिसार के राज्य में 80,000 गांव व उसका राज्य लगभग 900 मील तक फैला था। इस प्रकार बिंबिसार एक कुशल शासक सिद्ध हुआ और राज्य को संगठित व सुदृढ़ता प्रदान की। राजा स्वयं राज्य की विविध समस्याओं में स्वयं रुचि लेता था
और उसका समाधान भी निकालता था। महावज्ञ जातक में वर्णित है कि उसके राज्यसभा में 80,000 गांव के प्रतिनिधि भाग लिया करते थे। उसने ही राजगिरा नामक नवीन नगर की स्थापना की। विनिपिटक के अनुसार वह बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित था। वेलुवन नामक उद्गान बुद्ध व संघ को निमित्त प्रदान किया गया। वह जैन व ब्राह्मण धर्म से भी प्रभावित था और उसका सम्मान करता था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उसका अंत बहुत ही कष्टदायी था। उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसको बंदी बना लिया और बाद में उसकी हत्या भी कर दी गई।